हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मैंने डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास के लिए बनाया है। आज हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक भाषा विकास की चर्चा करेंगे। तो भाषा विकास होता क्या है? भाषा विकास बौद्धिक विकास पर आधारित होता है। बौद्धिक विकास मीन्स मानसिक विकास। बालक सर्वप्रथम भाषा के बारे में जानकारी अपने परिवार से ही प्राप्त करता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका संबंध सबसे पहले अपने परिवार से ही होता है। इसीलिए उसे भाषा की जानकारी सर्वप्रथम अपने परिवार से ही प्राप्त होती है। इस विकास में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिनमें से एक है परिपक्वता और दूसरी है अधिगम। परिपक्वता से मतलब मैच्योरिटी, अधिगम से मतलब सीखना। सीखने को हम लोग अधिगम भी कहते हैं। तो अधिगम के दौरान नई नई अनुक्रियाएं सीखते हैं और पहले से सीखी हुई अनुक्रियाओं को परिष्कृत भी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अधिगम के दौरान हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नए नए अनुभव ग्रहण करते हैं और जो पुराने अनुभव हैं उन्हें परिष्कृत करते हैं। अब भाषा विकास का क्रम होता कैसा है? तो भाषा विकास जो होता है वो क्रमिक होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे भाषा का विकास भी होता रहता है। तो यह क्रम समझने के लिए हम मानव विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मानव विकास की पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था और चौथी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। तो बात शुरू करते हैं शैशवावस्था से। तो हम जानते हैं शैशवावस्था में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे शैशवावस्था में सतर्कता पाई जाती है, ज्ञानेंद्रियों की तेजी होती है, सीखने में तीव्रता होती है, समझने की अधिकता होती है, बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। ये सभी जो गुण होते हैं ये अपने चरमोत्कर्ष पर होते हैं। मीन्स इन सभी प्रक्रियाओं में बहुत ही ज़्यादा तीव्रता पाई जाती है, बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अर्थात से सभी अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र गति से होती है। बाकी जो भी अवस्थाएं होती हैं उनमें ये विधि कुछ धीमी पड़ जाती है। सबसे ज़्यादा तीव्र शैशवावस्था में ही होती है। बच्चे का विकास सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में ही होता है। इसी संबंध में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वह जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। इसी संबंध में कार्ल सी गैरिसन ने कहा है कि स्कूल जाने से पूर्व बालकों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि भाषा का विकास बौद्धिक विकास पर आधारित होता है, वही कहा गया है यहाँ। शैशवावस्था में बालक का विकास रुदन से अर्थात बच्चे के रोने से शुरू होता है। शिशु इंगित करके अथवा इशारा करके भी अपने विचार भाव समझाता है। इसे लेरिक ने संपूर्ण शरीर की भाषा माना है। संकेतिक भाषा को लेरिक ने संपूर्ण शरीर की भाषा भी माना है। मीन्स बच्चे जो इशारा करके अपने भाव और विचार समझाते हैं, इसको लेरिक ने संपूर्ण शरीर की भाषा कहा है। इसके बाद बच्चा बोलना आरंभ करता है। जब वह बोलना आरंभ करता है तो उस समय उसकी आयु लगभग 1.5 वर्ष के करीब होती है। शुरू में बालक अनुकरण से ही उच्चारण सीखता है, वह ध्वनियों में अंतर करना सीखता है। 2 वर्ष की आयु तक बालक शब्द युग्मों को बोलने लगता है। शब्द युग्मों से मतलब है शब्दों का समूह, 1 या 2 शब्द मिलाकर बोलने लगता है। जैसे वह कहता है मेरा खिलौना, खिलौना वहाँ आदि शब्द। और शिशु सबसे पहले परिवार से जुड़े व्यक्तियों को, जिससे उसका भावनात्मक लगाव होता है, भावना से जुड़ा होता है, उनको पुकारना प्रारंभ करता है। जैसे बड़ों को दादा बोलता है, पालतू जानवर को किटी, खिलौनों को टॉम, खाने को दूध इत्यादि। अब बात कर लेते हैं बाल्यावस्था में भाषा विकास किस प्रकार होता है। तो बाल्यावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। बाल्यावस्था में बालक अपने परिवार को, अपने वातावरण को जानने लगता है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीख जाता है। उसे पता चल जाता है कि आस पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है।
या घर में कोई गेस्ट आए उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो ये सब बच्चा बाल्यावस्था में सीख जाता है और बाल्यावस्था से ही बच्चे की औपचारिक शिक्षा का आरंभ होता है। मीन्स बाल्यावस्था से ही बच्चा विद्यालय जाना आरंभ करता है। बाल्यावस्था में ही भाषा विकास तीव्र गति से होता है। भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बालक अपने वातावरण से काफ़ी सीमा तक परिचित हो जाता है। बात कर लेते हैं किशोरावस्था में भाषा विकास किस प्रकार होता है। तो किशोरावस्था में मानव विकास की यह तृतीय अवस्था है। इसकी आयु लगभग 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन इसकी आयु में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, जलवायु के प्रभाव भी देखे जाते हैं। इस कारण इसकी अवधि में कहीं कहीं कुछ अंतर पाया जाता है। इस अवस्था में भाषा विकास संप्रत्यात्मकता पर आधारित होता है। इनके शब्द भंडारों में विविधता पाई जाती है। इस समय इनके भाषा विकास में आदत एवं बुद्धि का प्रभाव भी दिखाई देता है। किशोर जो होते हैं वो अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल ही उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर उन्हें उपयुक्त भाषा नहीं मिलती तो वे अपनी भाषा से ही शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नए शब्द बना लेते हैं। इस प्रकार हमने बाल विकास की तीनों अवस्थाओं में भाषा के विकास को समझ लिया। शैशवावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार होता है, बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार होता है, किशोरावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। तो इससे हम समझ चुके हैं कि भाषा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और भाषा का विकास जो है वो भाषा के कौशलों पर आधारित होता है। और जो भाषा कौशल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। भाषा कौशल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो जो ग्रहणात्मक कौशल होता है इसका अर्थ है ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है। अभिव्यक्तात्मक कौशल ऐसे कौशल हैं जिनका उपयोग अपने विचार, भावों आदि को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जो ग्रहणात्मक कौशल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रवण कौशल, श्रवण मीन सुनना होता है, तो एक होता है श्रवण कौशल और दूसरा होता है पठन कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाचन कौशल और एक होता है लेखन कौशल। तो भाषा के विकास के लिए हम 4 कौशलों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक है श्रवण कौशल, दूसरा है पठन कौशल, तीसरा है वाचन कौशल और चौथा है लेखन कौशल। इस प्रकार हमने देखा कि भाषा का विकास क्रमिक रूप से किस प्रकार होता है, किस अवस्था में कैसा विकास होता है, और हमने बात की कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। अब इन कौशलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।